नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। नैनो लिक्विड डीएपी उर्वरक को सरकार की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि यह किसानों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह बात केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया के एक ट्वीट के जवाब में दी। मांडविया ने ट्वीट के जरिए नैनो लिक्विड डीएपी उर्वरक की शुरुआत के लिए सरकार की मंजूरी की घोषणा की थी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि सरकार ने किसानों के लाभ और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नैनो लिक्विड डीएपी उर्वरक लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। तो इस सीमा पर चीन और भारतीय सेना का विवाद लगातार चल रहा है। इसे लेकर अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनांग एरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सरकारी कार्यालयों में चीनी क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरों पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। विधायक के इस अनुरोध के बाद लोगों को अपने घरों में इन कैमरों के खिलाफ शिक्षित करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा। एरिंग ने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले चीनी निर्मित सीसीटीवी को बीजिंग के लिए आंख और कान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे को भी हाईलाइट किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानून और जागरूकता इस खतरे से निपटने के लिए अपर्याप्त है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार मिशन रोजगार अभियान चला रही है, जिसके तहत अगले 3-4 साल में 2 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सीएम योगी ने लखनऊ में संबोधन के दौरान ये बात कही। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का कौशल विकास करके राज्य देश की अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन के रूप में काम कर सकता है। तो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। पुलिस ने उमेश पाल पर गोली चलाने वाले एक और शूटर विजय उर्फ उस्मान को एनकाउंटर में मार गिराया है। उस्मान ही वो शख्स है जिसने उमेश पाल पर पहली गोली चलाई थी। उस पर 50,000 का इनाम घोषित था। ये मुठभेड़ प्रयागराज के कोधियारा इलाके में हुई है। इस एनकाउंटर में नरेंद्र नाम का सिपाही भी घायल हो गया। एनकाउंटर के बाद पुलिसकर्मी उस्मान को प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उस्मान की बॉडी को पुलिस ने मोर्चरी में भेज दिया है। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नागरिक नियंत्रण रेखा एलओसी पार कर भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की कई घटनाएं सामने आई है, लेकिन हर बार उन्हें वापस भेज दिया जाता है। सेना के सूत्रों ने बताया कि पूंछ सेक्टर में पिछले 2-3 हफ्तों से इस तरह की कई घटनाएं हुई है। दोनों देशों को बांटने वाली नदी के किनारे सीमा पार से नागरिक भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते पकड़े गए। इस तरह की घटनाओं के बाद भारतीय सेना अत्यधिक सतर्क हो गई है, क्योंकि इस क्षेत्र से ज्यादातर घुसपैठ होती है और आतंकवादी इसके लिए सीमावर्ती गांवों के लोगों को मोहरा बनाते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।